हेलो, तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमी के बारे में। चैप्टर में धुआंधार चलने वाले, क्लास धुआंधार चलेगी। आप लोग बोलोगे क्या बात है। और हम पीछे क्या पढ़ चुके थे? हमने पीछे क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नोमेनकल्चर के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में। अब नोमेनकल्चर आइडेंटिफिकेशन से अलग हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमी के बारे में। समझते क्लासिफिकेशन होता क्या है? बड़े शोर से पढ़ते आ रहे शब्द का समझो क्लासिफिकेशन होता क्या है। समझिए, क्लासिफिकेशन क्या होता है भैया? स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, समानता और विभिन्नताओं का देने वाला क्लासिफिकेशन होता है। कैसे? आप मेरी स्टडी करो तो आप मेरी सिमिलरिटीज कंपेयर करोगे दूसरे पर्सन से और डिसिमिलरिटीज कंपेयर करोगे दूसरे पर्सन से, तो मेरा क्लासिफिकेशन है क्या कि मैं किसी दूसरे पर्सन से या किसी अन्य ऑर्गेनिज्म से कैसे समान और कैसे अलग अलग हूँ, इसके आधार पर मैंने क्लासिफिकेशन किया था। और अगर मैं बोलूँ तो क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा स्टेप होता है। पहला, जीवों को आइडेंटिफाई करो, उन्हें नाम दो, नाम देने के बाद उन्हें एक पूरा पब्लिश करो, उनको जान पहचान करो, फिर उन्हें एक श्रेणी में रखो, तो बहुत लंबा प्रोसेस है क्लासिफिकेशन। इसी क्लासिफिकेशन को हमने क्या नाम दिया? टेक्सोनोमी। सर, टेक्सोनोमी के अंदर क्या आता है? टेक्सोनोमी भी टाइप है क्लासिफिकेशन का, बट टेक्सोनोमी में क्या आता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज। यानी टेक्सोनोमी में क्या होता है? टेक्सोनोमी में अगर हम अरेंजमेंट करते हैं ऑल कैटेगरीज को तो हमें क्या मिलती है? टेक्सोनोमी हेराक्री। हमें मिलते हैं टेक्सोनोमी हेराक्री। टेक्सोनोमी हेराक्री मिलते हैं फिर हमें टेक्सोनोमी हेराक्री। हेराक्री क्या होती है? व्हाट इज मीन बाय हेराक्री? भाई हेराक्री बहुत अच्छा वर्ड भी लगा है। हेराक्री HERARCHY। समझ रहे हो? क्लासिफिकेशन क्या है? सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की स्टडी, कैसे एक दूसरे से अलग है और समान है, इस आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के अलावा हम टेक्सोनोमी की बात करते हैं। टेक्सोनोमी में क्या होता है? क्लासिफिकेशन का प्रोसेस टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी को अगर हम समझे तो टेक्सोनोमी के अंतर्गत होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज। जब आप टेक्सोनोमी के अंतर्गत आने वाली छोटी छोटी श्रेणियों को, छोटे छोटे शब्दों को इकट्ठा करते हो तो वो क्या बनता है? टेक्सोनोमिक हिराकरी। हिराकरी क्या होता है? वंशागति। हिराकरी क्या होता है? वंशागति। अगर ये वंशागति है तो क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे क्लास है, जीनस है, ऑर्डर है, फाइलम है। तो ये क्या है? टेक्सोनोमिक। तो ये क्या है? एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। और इन्हीं को क्रम में रखने पर क्या होता है? हिराकरी। क्योंकि हिराकरी होते क्या है? हिराकरी क्या होते है कि एक अरेंजमेंट में रखना किस चीज को, किसी ऑर्गेनिज्म के नाम को, किस चीज को, बोलते हैं हिराकरी। ठीक है, ये चीज है इसके अंदर। ओके, तो हम पढ़ने वाले स्पीशीज के बारे में। स्पीशीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल यानी कोई अलग से ऑर्गेनिज्म जो किसी पार्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और पार्टिकुलर एरिया में रहकर ग्रुप बना रहे हैं, वो क्या बनाते हैं? स्पीशीज बनाते हैं। ठीक है, अगर एक क्षेत्र में ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करेंगे? वो बढ़ेंगे तो उनका ग्रुप बनेगा ना, तो वही स्पीशीज होती है। और ये फंडामेंटल सिमिलरिटी उसको शो करता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आया, इसलिए हम इसे फंडामेंटल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से सिमिलरिटी स्टार्ट होती है। फंडामेंटल मतलब क्या? ये सिमिलरिटी स्टार्ट होता है, जिसकी आपके सोलेनम हो गए, निग्रम हो गए, स्पीसीज है। स्पीसीज क्या है? किसी पार्टिकुलर एरिया में कुछ जंतु रहने आए और वो जंतु बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि एरिया में बढ़ना शुरू हो गए, जिससे क्या बनी कि उनकी प्रजाति बनी। अब प्रजाति बन गया, प्रजाति बनने के बाद क्या हुआ कि जैसे कि सोलेनम में, निग्रम है। अब ये क्या है? ये सोलेनम में पटेटो का, ये पटेटो है, निग्रम बैगन है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें एक स्पीसीज है जो स्पीसीज एक टाइप पे ग्रो करी और वो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। अगर यही स्पीसीज बढ़ती चली गई तो इनसे क्या बना? जीनस यानी वंश। कहते हैं ना, एक प्रजाति की बेल फैल रही, यानी कि हमारी एक बेल फैल रही तो हम एक वंश बना रहे हैं, हमारा एक वंश पैदा हो रहा है टाइम पे। तो वंश कब पैदा होता है? जब स्पीसीज की जो जड़ें हैं फैलती हैं। इसलिए मैंने क्या बोला? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज। जीनस क्या है? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज। यानी जीनस क्या होता है? स्पीसीज ग्रुप होता है जिसमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। स्पीसीज क्या होती है? पार्टिकुलर एरिया में लोग रहने आए, कोई जंतु रहने आया, शेर, चीता, वो बढ़ना शुरू हुए और सिमिलरिटीज अभी आना शुरू हुई है। ठीक है, जीनस क्या है? जीनस के अंदर और सिमिलरिटीज बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये लोग और ज्यादा ग्रो करेंगे और ग्रो करते करते कॉमन कैरेक्टर बढ़ाएंगे। जैसे पैंथेरुलियो, ये हमारा लेपर्ड है, ये हमारे लेपर्ड का नाम है। तो जीनस है, ये स्पीसीज है। ठीक है, ये है इसमें।
अब बढ़ते हैं और आगे। फैमिली क्या होती है? अब इसी जीनस के वंश को मिला के, अब जो हमारा वंश है, उन वंश के जो जंतु क्या बनाएंगे, और बढ़ेंगे, और वंश के जंतु क्या करेंगे, एक फैमिली बनाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, समझ लो क्या हो रहा है, वंश के जंतु में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, कि जो वंश के जंतु थे उन्होंने क्या क्या, उन्होंने एक फैमिली बनाई। और फैमिली क्या है? फैमिली द ग्रुप ऑफ जीनस। सोचो ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, एक प्रजाति जो एक टाइम पे केवल एक जीनस बना रही थी, अब उस जीनस ने क्या किया, और बढ़ना शुरू कर दिया, और उस जीनस की फैमिली बन गई। फैमिली मतलब उसकी अलग पहचान बन गई। अब फैमिली पर तो मेंबर बढ़ गए, उसके मेंबर बढ़े तो कॉमन कैरेक्टर कम हो गया। क्यों? क्योंकि हर मेंबर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर लेके पैदा हो गया। पहले क्या था, स्पीसीज थी तो कॉमन लोग कम थे तो कैरेक्टर कॉमन थे। आगे बढ़ते जा रहे हैं, जीनस में थोड़े कैरेक्टर कॉमन थे पर इतने नहीं थे, ठीक है। जीनस के बाद फैमिली आया, फैमिली में कॉमन कैरेक्टर कम हो गए। क्यों? क्योंकि फैमिली के लोग और बढ़ गए, लोगों के बढ़ने से उनके कैरेक्टर चेंज हो गए, और उनके कैरेक्टर में क्या हुआ, चेंजेस आने लगे। यानी कि अब डिफरेंट डिफरेंट लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, तो एक फैमिली बन गई। और फैमिली बन गई कैट की, जैसे कि फेलिडिया। अब कैट की फैमिली में क्या होता है, कोई व्हाइट कैट है, कोई ब्राउन कैट है, कोई ब्लैक कैट है, तो इतनी सारी कैट है। तो कैट की फैमिली में क्या हो रहा है, अलग अलग जीनस, और अलग अलग जीनस अलग अलग स्पीसीज में कैट की, कोई ब्लैक कैट की स्पीसीज ले रहा है, कोई ब्लैक की, कोई व्हाइट की, कोई येलो की, अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है। इस फैमिली ने क्या किया, इसी फैमिली ने अपना और ग्रोथ करना शुरू किया। और इसी फैमिली ग्रोथ से क्या हुआ कि ऑर्डर बन गया। ऑर्डर में क्या हुआ कि ऑर्डर किससे बना, फैमिली से बन गया। और अगर फैमिली ने ऑर्डर बनाया है तो फैमिली कम्युनिकेटर और कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो एक ऑर्डर बन गया ना, अब तो एक गढ़ बन गया। अब जैसे मतलब नाम मिल गया, एक पूरी एक ग्रोथ होगी, मेंबर और बनने लगे। जैसे जैसे मेंबर बढ़ते रहते हैं तो वो स्पीशीज से जाते हैं जीनस की तरफ, जीनस से बढ़ के फैमिली बन जाते हैं, फैमिली से ऑर्डर बनते रहते हैं। यानी कि अब लोग बढ़ रहे हैं तो कैरेक्टर भी ज्यादा हो रहे हैं, तो कैरेक्टर में क्या हो रहा है, डिफरेंस बना रहा है। तो कैरेक्टर डिफरेंस क्योंकि लोग बढ़ गए, ठीक है, ये चीज हो रही है इसमें। देखिए, इनमें से बनी क्लास। क्लास में क्या हुआ, जो बड़े बड़े फैमिली के लोग थे वो क्या थे, बड़े बड़े फैमिली के लोगों को पहचान पाना मुश्किल था। उन बड़े बड़े फैमिली के लोगों ने खुद को क्या किया, एक वर्ग में बांट लिया कि कि हमारा वर्ग ये, हमारा वर्ग ये, ताकि वो पहचान सके बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म अपने आप को। ऑर्गेनिज्म ज्यादा थे, इन ज्यादा ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए क्या किया, उनकी क्लास चलती। क्लास में क्या हुआ, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली। हर फैमिली को ग्रुप दे देगा कि तुम इस फैमिली के मेंबर हो, तुम इस फैमिली के मेंबर हो, तो उन्हें क्लास मिल गई। अब क्लास में तो क्या कॉमन कैरेक्टर कम हो गए। क्यों? क्योंकि हर फैमिली अलग अलग, तो कॉमन कैरेक्टर कम है। क्योंकि मेमेलियन और मंकी कॉमन कैरेक्टर है, पर इतना थोड़ी कि वो सेम सेम पूरी तरह से, कुछ परसेंट तो उनमें डिफरेंस आता है ना। मेमेलिया हो गया, स्तनधारी जंतु हो गए। अब इसी क्लास के बेसिक फाइलम रखा गया। फाइलम मतलब, फाइलम का था ग्रुप ऑफ क्लास। इसी क्लास को बड़े लेवल पे और डिवाइड किया गया। इसमें होता है एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या हुआ कि जैसे जंतु थे, हर जंतु को रखा गया। पहले तो क्या क्या, पहले जंतु को देखा गया संख्या के बेस पे, उनका नाम रखा गया। संख्या के बेस पे देखने के बाद ये पाया गया कि जंतु चलते कैसे, रहते कैसे, उसके बेस पर फाइलम दिया गया। फाइलम में क्या हुआ कि फाइलम का तो ग्रुप ऑफ क्लास था। इसमें क्या था कि एम्फीबिया, ये जंतु कौन थे, जो पानी और जमीन दोनों में चलते थे। कुछ रेप्टाइल्स थे जो जमीन में चलते थे। तो क्लास कब बनी, जब बड़े बड़े लोग फैमिली में ज्यादा होते चले गए, तो उन बड़े जंतु को एक क्लास दे दी कि तुम इस क्लास में रहो, तुम इस क्लास में रहो। कॉमन कैरेक्टर कम कर दिए और मेमेलियन की एक क्लास बनी। फाइलम से क्या हुआ कि फाइलम से ग्रुप ऑफ क्लास बनती चली गई, एम्फीबिया हुए, ठीक है, ये है। सोचो यार, इतने ऑर्गेनिज्म हो गए, क्लास बन गई, फाइलम बन गई, तो इतने जंतु हैं। अब इन जंतु को कैसे रखा जाए, एक समस्या ये भी आई। तो इन जंतु को रखने के लिए हमने बनाया किंगडम। किंगडम क्या होता है, देखिए, किंगडम का तो मैं बताता हूँ आपको किंगडम क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिए टॉपिक को। किंगडम क्या होता है, किंगडम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। किंगडम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग बीइंग है, जो नॉन लिविंग है, जैसे कि दो दो किंगडम बनाएंगे मेनली मुख्य टाइप से, प्लांट और एनिमल। प्लांट एनिमल बने तो प्लांट में क्या है, जो जंतु कैसे होते हैं, जो मूवमेंट नहीं कर सकते, वो जंतु मूवमेंट कर सकते हैं। इस प्लांट और एनिमल में अगर बात करें एनिमल के, तो एनिमल में कुछ जंतु छोटे थे, कुछ जंतु बड़े थे। उन छोटे जंतु को रखा मोनेरा में। तो जो बड़े बड़े जंतु जो फैले हुए थे हर जगह, उन जंतुओं को एक स्थान दे दिया गया। एक बोलते हैं ना, जैसे कि सारे बंदर फैले हुए हैं किसी जू में, तो उन्हें पिंजरा देता ताकि वो पिंजरे में रह सके। इसी तरह हर जंतु को एक ही नाम दिया गया बिग लेवल पे, जिसे हम लोग किंगडम। और इस किंगडम में क्या हुआ, जंतु अलग हो गए, लिविंग और नॉन लिविंग के बेस पे, प्लस मूवमेंट और नॉन मूवमेंट के बेस पे। इसके बाद कुछ एनिमल मोनोराम से लेकर छोटे जंतु थे, छोटे जंतु अलग से लेकर बड़े जंतु। तो इस तरह सोचो, ये क्लासिफिकेशन ब्रॉड लेवल का है। अगर यहाँ तक आप कुछ भी समझ, मतलब यहाँ से उन्होंने बताया है,
तो आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह क्लासिफिकेशन काम करता है। क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा प्रोसेस है। मैंने बताया था जीवों को पहचानो, नाम दो, उन्हें किसी स्थान में दो, उन्हें कोई बहुत सारे नाम देने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब क्लासिफिकेशन तैयार होता है। सोचो इतना इजी पॉइंट आपको बता दिए गए। हर ऑर्गेनिज्म ग्रुप से मिलकर बना है और ये ग्रुप क्या करते हैं, हर ऑर्गेनिज्म को एक काम करते हैं यूनिट की तरह, ठीक है। तो आज तक की वीडियो बस यहीं तक थी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप और लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, और हमारे वीडियो को देखने के लिए जरूर और लोगों को भेजें ताकि वो भी लोग इसे पढ़ सकें और कुछ समझ सकें। सो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जी की जगह वेरिएंट्स में प्लांट, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, 4 किंगडम, 5 किंगडम, उन सभी बातें, ठीक है। सो आज के लिए इतने, बाकी कल मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।